बिहार में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। आपको बता दें, बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ चुके हैं। 99% मरीज होम आइसोलेशन में हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह कोरोना वायरस मामूली सर्दी खांसी के रूप में सामने आता है और लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना वायरस बढ़ रहा है। ऐसे में मास्क और चेहरे पर मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंस बेहद जरूरी है। दरभंगा के ये चौक चौराहे और मॉल आप देख लीजिए, चेहरे पर मास्क इक्का दुक्का ही दिखेगा। मास्क लगाना बेहद आवश्यक है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में जमालपुर में लगातार पैर फैला दिया है। आपको बता दें कि शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना के संक्रमण बढ़ रहे हैं। फिर भी लोग हैं कि मानते ही नहीं। कोविड से डॉक्टरों के पॉजिटिव होने का सिलसिला भी जारी है। एक दिन के अंदर शहर के 9 डॉक्टर व 18 स्वास्थ्य कर्मचारी पॉजिटिव हो चुके हैं। पीएमसीएच और आईजीआईएमएस में 3 और आईजीआईसी में 2, कुल 9 डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि हालात क्या हैं। डॉक्टरों का भी होम आइसोलेशन में इलाज है। बता दें कि पिछले 11 दिनों में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ी है। राज्य में तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में हम और आपको बचाव बेहद जरूरी है। बता दें, 27 दिसंबर को पूरे राज्य में 155 सक्रिय मरीज थे, जबकि 11 दिनों बाद मरीजों का आंकड़ा 5,785 में पहुंच गया है और 6,000 से ऊपर संक्रमितों की संख्या चली गई, लगभग 7,000। आपको बता दें, 30 लाख से अधिक मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षार्थियों को 26 जनवरी तक अनिवार्य रूप से कोरोना का टीका लग जाएगा। अगले महीने बिहार बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएस के तकरीबन 30 लाख से अधिक छात्र 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर डीएम को इन्हें परीक्षा पूर्व टीका लगाए जाने का टास्क भी दिया है। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि पिछले 24 घंटों के दौरान 6,325 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। हालांकि इस दौरान 4,489 स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना से 5 मरीजों की मौत पिछले 24 घंटों के दौरान हो चुकी है। 3 लोगों की मौत एम्स में और एनएमसीएच में 1 की मौत मोतिहारी में हुई है। वहीं आपको बता दें कि राज्य में अगर संक्रमितों की राज्य का पॉजिटिव रेट देखें तो 3.67 है और वहीं पटना में यह 2305 संक्रमित पाए गए हैं। आपको यह जानना होगा कि यह कोरोना भयावह है, भले ही ना हो लेकिन डराने वाला जरूर है। हमें डरना नहीं है, हमें सावधान होना है, चेहरे पर मास्क लगाना है और अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आप बच जाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमितों की मौत, कोरोना संक्रमितों की मरने वाली संख्या पूरे देश में बढ़ रही है और ऐसे में आवश्यक है कि हम और आप सावधान रहें। बिना मास्क घूमने वाले 855 लोगों से जुर्माना वसूला गया है। आपको बता दें कि वो पटना में मास्क चेकिंग अभियान के तहत 855 लोगों पर जुर्माना किया गया, जिसमें 26,600 रुपये जुर्माना राशि वसूली गई। 179 दुकानों, 807 वाहनों की भी जाँच की गई है। बहरहाल आपको बता दें कि कोरोना से बचना बेहद ज़रूरी है और हम और आप इसके लेकर अगर लापरवाह होते हैं तो निश्चित रूप से यह भयावह है। हमें समझना होगा कि आखिर कोरोना से हम क्यों नहीं लड़ सकते। हम लापरवाही करते हैं, सोचते हैं कि यह कुछ नहीं है और यही हमारे संक्रमण दर को बढ़ा भी रहा है। हमें बचना होगा। आप दरभंगा में विभिन्न चौक चौराहों पर हमारे संवाददाता जब निकले तो लोग बेखौफ दिखे, चेहरे पर मास्क नहीं दिखा। ऐसे में दरभंगा प्रशासन को भी चाहिए कि मास्क चेकिंग अभियान चलाए, रोको टोको अभियान चलाए और वाहन चालकों से मास्क लगाने की अपील करे, जागरूकता लाए। यह बेहद जरूरी है। अगर हमें सावधान नहीं रहेंगे तो यह कोरोना हमें फिर से 2020 और 2021 की तस्वीर दिखा देगा। हमें लॉकडाउन से बचना है, हमें हमारी रोजी रोजगार को बचाए रखना है, तो जरूरी है कि चेहरे पे मास्क और 2 गज की दूरी। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। हम बिहार और झारखंड के हर अपडेट लेकर आएंगे। और हाँ भैया, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, काहे कि चैनल आपका अपना है और आपका अपना है तो आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, और शेयर भी कीजिए और लोगों को बताइए भी कि इस पर अपना खबर आता है, आपका अपना, जो आपकी आवाज है। इसलिए तो हम कहते हैं कि आजकल बिहार झारखंड आपकी अपनी आवाज अब नहीं दबेगी। बने रहिए हमारे साथ।